अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे। चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप हज़रात को एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने पहला लेसन अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा तो ये दूसरा लेसन आपके लिए बेहद ही आसान होने वाला है और समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम एक शेर देखेंगे। मुद्दत हुई सयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबे परवाज़ नहीं राह चमन याद नहीं। ये शेर हमने उलमा के लिए लिखा है कि उलमा हज़रात इसके माना बताएं अगर हो सकते तो हों तो। और ये आपको हिंट देते हैं कि ये शेर जो है परिंदे के बारे में और शिकारी के बारे में। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। साजिद लिख रखा है हमने, माजिद वाहिद कासिम, यानी इधर जो वज़न लिख रखे हैं, नाम लिख रखे हैं वो फ़ाइल के वज़न पर है। ठीक है, किसके वज़न के ऊपर है? फ़ाइल के वज़न पर है। ठीक है, और फ़ाइल के वज़न के ऊपर है, लेकिन उर्दू के अंदर जब ये नाम लिखे जाते हैं तो जैसे कि हमने साजिद में ज़ेर लगा रखी है, माजिद में लगा रखी है, इनमें ज़ेर नहीं लगाई जाती, सिर्फ बोली जाती है, लगाई नहीं जाती, लिखी नहीं जाती। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। ठीक है, और उलमा और हुफ़ाज़ को ये बात अच्छी तरीके से याद है और पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे साजिद तो सीन अलिफ़ है तो सीन का एस आ गया, अलिफ़ का ए आ गया, सा हो गया, और जिम का ये ज़ा हो गया, जे जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ज़ेर, ज़ेर चूँकि मात्रा इसके लिए हमने बताया था आई लिखा जाता है, तो साजी, और दाल का ये लिख दिया हमने डे, यानी डी लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर है। साजिद। इसी तरीके माजिद में भी मीम का एम लिख दिया, अलिफ़ का ए लिख दिया, जिम का ये लिख दिया जा, जे। ठीक है, और ज़ेर का आई लिख दिया माजी, और दाल का डी लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से वाहिद में, वाहिद हमने बताया था कि वी से भी आता है, ये वाव जो है वी से भी लिखा जाता है और डब्लू से भी लिखा जाता है, तो वाहिद के अंदर अक्सर जो है डब्लू से लिखते हैं, तो वाव का डब्लू आ गया, अलिफ़ का ए आ गया वाह, और हा का एच आ गया, और चूँकि हा के नीचे ज़ेर है इसलिए आई लगा दिया, और दाल का डी लिख दिया वाहिद। ठीक है, इसी तरीके से कासिम, कासिम के अंदर काफ, बड़ा काफ, उसको बताया था क्यू से लिखा जाता है, अलिफ़ का ए, सीन का एस, और चूँकि सीन के नीचे ज़ेर है तो आई लिख दिया कासी, और मीम से एम, कासिम। इसी तरीके से हाकिम, हा का एच, अलिफ़ का ए, हा, काफ का ये, काफ का के, क्योंकि छोटा काफ है ना इसलिए के लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे ज़ेर है तो आई लिख दिया हाकिम, और मीम से एम, हाकिम। इसी तरीके से राशिद है तो रा का आर लिख दिया, अलिफ़ का ए लिख दिया रा, और ये शीन बड़ा है तो बड़ा शीन से बताया था बड़ा शीन के लिए एस एच लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या लिख दिया एस एच, और चूँकि जेर है इसके नीचे इसलिए आई लगा दिया राशिद, और दाल का डी हो गया राशिद हो गया। आरिफ के अंदर आइन भी है और अलिफ़ भी है, तो एक अलिफ़, एक ए जो है आइन का हो गया और एक ए किसका हो गया? हाँ, अलिफ़ का हो गया। क्या हो गया? आ, और रा का आर हो गया, और चूँकि ने इसके नीचे ज़ेर है आरिफ, तो ज़ेर जो है इसके लिए आई लगा दिया, और एफ, फा का एफ हो गया आरिफ। इसी तरीके से सालिम, ये नाम सालिम है, सलीम नहीं है, ध्यान रहे। तो एस का हो गया, सीन का हो गया एस, अलिफ़ का ए आ गया सा, और लाम का एल लिख दिया। ठीक है, चूँकि नाम लाम के नीचे ज़ेर है, सालिम है, तो ज़ेर के लिए आई लगा दिया और मीम के लिए एम लगा दिया, सालिम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो दूसरा देखते हैं। अब चूँकि लिखा हमने महबूब, तो मीम का लिख दिया हमने महबूब, असल में इसको अरबी में लिखेंगे तो मीम के ऊपर जबर आएगा। ठीक है, और हा साकिन होगा। ठीक है, तो मीम से एम हो गया, ज़बर का हमने बताया था ए आ गया। ठीक है, और हा का एच लिख दिया, और ये बा है तो बा से बी लिख दिया। और एक चीज़ हमने उस सबक में बताना भूल गए थे कि वाव जो है, वाव जब मात्रा के तौर पर आता है, यानी किसी हरूफ से मिलकर आता है मात्रा के तौर के ऊपर। ठीक है, किसके तौर के ऊपर? मात्रा के तौर के ऊपर, तो वो डबल ओ से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मिसालें लिख रही है हमने महबूब, महमूद, मकसूद। ठीक है, अयूब। ठीक है, तो ये
वाव जो मिलकर आएगा मात्रा के तौर के ऊपर तो डबल ओ से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया महबूब। महमूद के अंदर भी यही है, हा साकिन है तो मीम से एम और ज़बर से ये आ गया ए, हा से एच और एम से मीम से एम और वाव से डबल ओ महमूद और दाल से डी, क्योंकि यहाँ वाव मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो डबल वाव लिखेंगे, ठीक है, डबल ओ लिखेंगे वाव के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मकसूद में एम ए, क्योंकि ये मकसूद मीम के ऊपर ज़बर है और काफ यहाँ काफ के ऊपर जज़म है, ठीक है। और बड़ा काफ है इसके लिए क्यों लिखेंगे मक, और साद के लिए एस लिखेंगे और वाव के लिए क्या लिखेंगे डबल ओ। ये हो गया हमारा मकसूद, ठीक है। और दाल के लिए डे, चूँकि हर हरफ में आ रहा है। अयूब के अंदर भी ऐसे लिखेंगे, अलिफ के लिए ए लिखेंगे और या के लिए वाई लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे और वाव आ गया यहाँ मात्रा के तौर पर, उसके लिए डबल ओ लिखेंगे, क्या हो गया अयूब, और बा के लिए बी लिखेंगे, ठीक है अयूब। यूसुफ छोड़ दीजिए, यूसुफ बाद में नीचे बताएंगे। इसी तरीके से मुहम्मद है, मुहम्मद है, क्या है ये मोहम्मद, मोहम्मद नहीं है, याद रहे मोहम्मद अलग होता है, मुहम्मद अलग होता है, ठीक है। तो ये मुहम्मद है, मीम के ऊपर पेश है, ठीक है। तो मीम ये मीम आ गया, मीम के लिए लिख दिया एम, पेश है तो पेश के लिए लिख दिया यू, मुँह, और हा है, ठीक है, और हा के लिए लिख दिया एच, और यहाँ ठीक है हमने लगा दिया ए, क्योंकि यहाँ मुहम्मद के अंदर जो है हा साकिन नहीं है, ठीक है, ए ज़बर है, ठीक है। क्योंकि साकिन होता तो आगे वाला हरफ भी साकिन, दो साकिन एक साथ जमा नहीं हो सकते, ठीक है। और मीम के ऊपर तशदीद है, यानी दो मीम, डबल मीम आ गया, फिर अलिफ लिख दिया ज़बर के लिए और फिर दाल लिख दिया मुहम्मद, ठीक है। उलमा को अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। इसी तरीके से अल्लाह लिखते हैं, अलिफ के लिए ए लिख दिया और लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला चूँकि हरफ दो बार लिखा जाता है तो डबल लाम आ गया, डबल एल आ गया, ठीक है। नीचे ऊपर डबल लाम, नीचे डबल एल, और ए लिख दिया ज़बर के तौर के ऊपर, और ये आखिर में हा आ गया तो इसके लिए एच लिख दिया अल्लाह, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखेंगे, इसके अंदर एक चीज़ नहीं है, जैसे इस्लाम है, इरशाद है, ठीक है। इसी तरीके से इधर इल्यास है आगे, ठीक है। ये तीनों अलिफ से लिखे गए हैं, किससे लिखे गए हैं अलिफ से, और इनके नीचे ज़ेर है, क्या है ज़ेर, अगर अरबी में लिखेंगे तो इनके नीचे ज़ेर आएगी, ठीक है। तो याद रहे जो हरूफ अलिफ से लिखे जाते हैं और जिनके नीचे ज़ेर है, बोलने के अंदर ज़ेर आती है, जैसे इस्लाम, इरशाद, इल्यास वगैरह, तो उनको इंग्लिश के अंदर आई से लिखते हैं। किस में लिखते हैं आई से। अक्सर कायदा यही है, याद रहे ये कायदा कुलिया नहीं है, ठीक है, ये कायदा कुलिया नहीं है, बल्कि अक्सर इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो अलिफ के नीचे ज़ेर है इसलिए आई से लिख दिया, आई लिख दिया, फिर सीना आ गया तो एस लिख दिया, फिर लाम अलिफ आ गया तो लाम के लिए एल आ गया, अलिफ के लिए ए आ गया इस्लाम, और मीम के लिए एम आ गया इस्लाम, ठीक है। इसी तरीके से इरशाद है, अलिफ के लिए अलिफ और ज़ेर है इसलिए अलिफ ज़ेर है इसके नीचे, इसलिए अलिफ के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको आई से लिख दिया, और फिर रा है इसको आर से लिख दिया, शीन बड़ा है एस एच लिख दिया, अलिफ है ए लिख दिया, और दाल है तो डी लिख दिया इरशाद, ठीक है। इसी तरीके से इमरान, ठीक है, इमरान, तो इमरान, इरफान, इनको हम आई से लिखते हैं। हालांकि हमने बताया था कि ये आइन को किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं, लेकिन याद रहे बाज़ मरतबा आइन को आई से भी लिखते हैं, ठीक है। तो आइन का आई लिख दिया, मीम का एम लिख दिया, आर का रा का आर लिख दिया, अलिफ का ए लिख दिया, इम और रा, नून का एन, इमरान। इसी तरीके से इरफान है, इसी तरीके से अकरम है, इसी तरीके से अल्ताफ़ है, इसी तरीके से रफ़ीक है, आर का रा लिख दिया, और चूँकि जबर है इसके ऊपर तो ए लिख दिया, ठीक है, और फ़ा के लिए एफ़ लिख दिया, और यहाँ या है तो या को हमने बताया था, या को डबल ई की तरह भी लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन कब लिखा जाता है, जब ज़्यादातर या जो है मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसलिए डबल ई, और बड़ा काफ है तो यहाँ क्यों लिख दिया रफ़ीक। इसी तरीके से सलीम है तो SALIIM सलीम, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी या जो है मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हुई लाम के साथ, ठीक है। इल्यास का बताया था अभी
इसके नीचे ज़ेर है अलिफ के नीचे, इसलिए इसको आइन से लिख दिया, वो ई से लिख दिया, फिर लाम, फिर इलियास। ठीक है, इसी तरीके से अहमद। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इनको बता नहीं रहा, आप अच्छी तरीके से, उम्मीद है कि आप हजरात ये समझ गए होंगे। अब एक चीज़ नीचे देखेंगे, अयूब है। अयूब असल में लिखा तो ऐसे जाता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी सही मानेंगे हम। ठीक है, यूसुफ है, यूसुफ असल में लिखा तो ऐसे जाता है। हाँ, यूसुफ अभी बताया था ना, ऊपर यूसुफ बताएंगे, ये रहा यूसुफ। तो या को वाई से लिख देंगे, बताया था वाई के लिए इस्तेमाल होता है। और वाव चूँकि इसके अंदर मात्रा के तौर पर वाव इस्तेमाल हुआ है, तो इसको डबल और से, फिर सीन है तो एस। ठीक है, और सीन के ऊपर पेश है तो यू लिख दिया, फिर एफ लिख दिया। लेकिन यूसुफ को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी सही मानेंगे। सलीम है, सलीम असल में लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन उर्फ़ के अंदर ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं लोग। ये तरीका तो सही नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो सही, हम इसको सही मानेंगे। ठीक है, कासिम है, कासिम जो है इस तरह बड़े काफ से लिखा जाता है, लेकिन लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हम सही मानेंगे। ठीक है, आरिफ है, आरिफ डबल ए से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है? डबल ए से, लेकिन लोग इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको भी हम सही मानेंगे। और ये मोहम्मद है, मोहम्मद असल में इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हम इस तरीके से लिखते हैं, MO लगाते हैं। तो याद रहे, ये मोहम्मद नहीं, हम ये मोहम्मद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, मोहम्मद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मोहम्मद, किसके लिए? मोहम्मद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोहम्मद और मोहम्मद में फ़र्क है। तो हमारा जो हिंदी में, इंग्लिश में अक्सर नाम लिखा हुआ होता है, तो मोहम्मद नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि मोहम्मद लिखा हुआ होता है, ओ की मात्रा के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आप हजरात को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ गलती कोताही हो या कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।